बेटा लास्ट हमने है ना करा था, इक्वेशन ऑफ मोशन करी थी और कुछ न्यूमेरिकल करे थे उस पर बेस। आज हम करेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और कैसा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। उस दिन मैंने बता भी दिया था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, और अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं बेटा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स, व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, when a body covers equal distance in equal interval of time, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। इसको हम कौन सा मोशन बोल देते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डिस्टेंस है और टाइम है, मैंने इसको ले लिया 2 4 6 8, इसको ले लिया 10 12 14 16। अब इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल का मतलब होता है दो के बीच का गैप बेटा। इंटरवल का मतलब क्या होता है, दो के बीच का गैप। 4 माइनस 2 कितना आएगा बेटा, 6 माइनस 4 कितना आएगा बेटा, 8 माइनस 6 कितना आएगा बेटा जी, 2 आएगा। 12 में से 10 गया कितना आएगा बेटा, 2। 14 में से 12 गया कितना आएगा बेटा, 2। 16 में से 14 गया कितना आएगा बेटा, 2। 2 2 2 2 2 2 इक्वल है ना सारे, इंटरवल इक्वल है दोनों का, तो ये कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अच्छा अब ये देखना मेरे को एक बार बताना, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने क्या लिखा 2 4 6 8, मैंने लिखा 12 36, 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 8 में से 6 गया बेटा। अच्छा 24 माइनस 12, 36 माइनस 24, 48 माइनस 36, ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। अब ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे यूं समझते हैं कि है ना ये और ये सेम होने चाहिए, ना जी, ये पूरे सेम होने चाहिए और ये पूरे सेम होने चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं। अगर मान लो ये ऐसे है ना 2 2 2 2 नीचे 4 4 4 4 सेम है बेटा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है इनवेरिएबल, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, जब एक बॉडी क्या करती है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। व्हेन अ बॉडी कवर्स, when a body covers, when a body covers unequal distance in time, मतलब समय के हिसाब से वो कैसा डिस्टेंस कवर करती है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। जैसे ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, उसके बाद ये कितना हो गया, 20 40 90 100। बेटा 40 माइनस 20 कितना आता है, 90 माइनस 40 कितना आता है बेटा, 100 माइनस 90 कितना आता है बेटा, क्या ये बराबर है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा बेटा जी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ में आया है आपको, क्या आंसर समझ में आ गया। इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, इसके बाद हम क्या कराते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखते हैं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में ग्राफ वाले मेथड से। ठीक है ना, ध्यान से समझना है इस टॉपिक को, बिल्कुल शांत दिमाग से और अच्छे से समझना है बेटा। बिल्कुल ध्यान से समझना है बेटा मेरी बात को। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एक ऐसी लीनियर अरेंजमेंट होती है जिसकी दो एक्सिस होती हैं, एक तो एक्स एक्सिस, एक कौन सी एक्सिस होती है बेटा, एक्स एक्सिस, और दूसरी कौन सी होती है बेटा, वाई एक्सिस। जो रिलेटिव हुई लाइन होती है कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, और जो एक खड़ी हुई लाइन होती है कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है बेटा। कौन सी होती है ये, वाई एक्सिस होती है बेटा। तो ये कौन सी होगी बेटा अपनी, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी होगी बेटा अपनी,
वाई एक्सेस। दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होता है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, डीटी ग्राफ बोलते हैं उसको, ठीक है ना बेटा। एक होता है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। हमेशा एक्स एक्सिस पे किसको लेना है बेटा? टाइम को लेना है। हमेशा एक्स एक्सिस पे किसको लेना है बेटा? टाइम को लेना है। और वाई एक्सिस पे हमेशा किसको लेना है बेटा? डिस्टेंस को लेना है इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे किसको लेना है? डिस्टेंस को लेना है। सबसे पहला है रेस्ट का ग्राफ। सबसे पहले किसका ग्राफ है बेटा? रेस्ट का ग्राफ है। जब कोई बॉडी रेस्ट पे हो ना तो क्या होती है वो लाइन? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। वो लाइन क्या हो जाती है बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन हो जाती है। समझाऊंगा कैसे। वो लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो लाइन किसके पैरेलल हो जाती है? एक्स एक्सिस के। रेस्ट का मतलब क्या होता है? अपनी पोजीशन चेंज ना करना। रेस्ट का मतलब क्या होता है? अपनी पोजीशन को चेंज ना करना। सपोज करो मैंने टाइम को ले लिया 2 सेकंड, मैंने टाइम को ले लिया 2 सेकंड, टाइम को ले लिया 2 सेकंड, बॉडी है 20 पे। मैंने ले लिया 4 सेकंड, बॉडी कितने पे है? 20 पे। मैंने ले लिया 5 सेकंड, बॉडी कितने पे है? 20 पे। मैंने ले लिया 6 सेकंड, बॉडी कितने पे है? 20 पे है। अगर मैं ग्राफ पे वैल्यूज लगाऊंगा 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे मैं लगाऊंगा 5 2 जा 10 10 5 15 और 5 4 जा 20। ये ग्राफ तो बनाना आता होगा। अभी मैंने बताया था बेटा आपको, एक सिंपल सी मैंने बात बताई थी, क्या? एक सिंपल सी मैंने बात बताई, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को लेना है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है ना। 2 सेकंड के लिए वैल्यू कितनी है? एक्स पे 2 सेकंड के लिए वैल्यू कितनी है? 20 है ना। 2 सेकंड के लिए कितनी वैल्यू है? 4 सेकंड के लिए कितनी वैल्यू है? 5 सेकंड के लिए कितनी वैल्यू है? 6 सेकंड के लिए कितनी वैल्यू है? मतलब वो 20 पे ही है। उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, टाइम बढ़ रहा है। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। तो एक कैसा ग्राफ आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों आएगा? ध्यान समझने वाली बात है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्यों आएगा? बिकॉज बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। बॉडी उसकी पोजीशन को क्या नहीं कर रही? चेंज नहीं कर रही। बिकॉज बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, दैट इज वाई इसका कैसा ग्राफ आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। रेस्ट का कैसा ग्राफ आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि टाइम चेंज होता है, डिस्टेंस चेंज नहीं होता। टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या नहीं हो रहा बेटा जी? चेंज नहीं हो रहा। दैट इज वाई इसका एक कैसा ग्राफ बनता है बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है बेटा इसका। दैट इज वाई इसका कैसा ग्राफ बनता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका हमें देखने को मिलता है बेटा। समझ में आया जी? पहली चीज समझ में आई है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कौन सी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं। अगर वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाती है तो वो क्या हो जाती है? रेस्ट की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि टाइम तो चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पहला ग्राफ समझ में आया है? उतारने के लिए समय चाहिए क्या? नहीं, चलूं आगे। नेक्स्ट देखना एक बार। अगला ग्राफ कौन सा है जी? डिस्टेंस टाइम का ही ग्राफ पढ़ेंगे लेकिन वो यूनिफॉर्म मोशन का है। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ पढ़ेंगे लेकिन वो किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का है बेटा। किसका है वो? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा बनता है बेटा? ध्यान देना एक बार। बेटा तुमको ग्राफ में वैल्यूज पुट करनी आती नहीं। टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। 2 4 6 8। ये कितना दे रखा है बेटा? 10 20 30 40।
वैसे तो मैंने तुमको देखना बता रखा है, इनको माइनस करके देख लो, तुमको पता लग जाएगा ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अभी नहीं करना, अभी ग्राफ में पुट करनी है। तो ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले बेटा, क्या बनाएंगे अपन लोग, ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। जरा देखना बेटा, जरा देखना, एक्स एक्सिस पे हमेशा किसको लेना होता है बेटा, एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन सी को लेना होता है बेटा, टाइम को लेना होता है। ये एक्स एक्सिस है, मतलब इस एक्सिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, टाइम देखने को मिलेगा। वाई एक्सिस पे हमेशा किसको लेना होता है बेटा जी, डिस्टेंस को लेना होता है बेटा। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, डिस्टेंस देखने को मिलेगा। वैल्यूज पुट कर लो एक्स एक्सिस पे 2 4 6 8, ठीक है ना। यहाँ पे कर लो 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देन उसके बाद वाई एक्सिस पे वैल्यूज पुट कर लो, 10 20 30 40 है ना। मैं 5 के वैल्यूज ले लेता हूँ, 5 2 10 3 15 4 20, बड़ा जाएगा यार। ट्वेंटी 25 30 35 40, बराबर डिस्टेंस होना चाहिए ना। ग्राफ का रूल तो यही बोलता है ना। अब मेरी बात को ना बिल्कुल शांत दिमाग से सुनना बेटा, कोई है ना जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से चलना है। 2 के लिए वैल्यू कितनी है, 2 के लिए वैल्यू कितनी है बेटा, ठीक है 2,10 का पॉइंट आ गया। 4 के लिए वैल्यू कितनी है बेटा, 4 के लिए वैल्यू कितनी है बेटा, 4,20 का पॉइंट आ गया। 6 के लिए वैल्यू कितनी है बेटा, 6 के लिए वैल्यू कितनी है बेटा, 6,30 का पॉइंट आ गया। 8 के लिए वैल्यू कितनी है बेटा, 40। 8 के लिए वैल्यू कितनी है बेटा, 40। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी बेटा, एक मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना। मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब भी कोई लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन आती है ना, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन बनती है ना डीटी ग्राफ की, स्ट्रेट लाइन बनती है अगर डीटी ग्राफ में, इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। वो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती है। इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल धीरे समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। तुमको यूनिफॉर्म मोशन पता तो था ही, पता था ना, इंटरवल बराबर आया। जैसे 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 8 में से 6 जाएगा कितना आएगा, 20 में से 10 जाएगा कितना आएगा, 30 में से 20 जाएगा कितना आएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको कौन सा मोशन बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं ना। इन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आती है बेटा। कैसी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है बेटा। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाती है, लाइन आड़ी तिरछी हो जाती है बेटा। नॉन यूनिफॉर्म में लाइन क्या हो जाती है, आड़ी तिरछी हो जाती है बेटा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। उतारना है या नेक्स्ट कर दूं, नेक्स्ट कर देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म डीटी ग्राफ, कौन सा ग्राफ है जी, नॉन यूनिफॉर्म डीटी ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म डीटी ग्राफ। लेकिन जी हम तो ग्राफ बनाएंगे सर, हम कैसे मान ले कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन आएगी, कैसे मान ले टेढ़ी मेढ़ी आएगी, हम तो ग्राफ बनाएंगे गुरुजी। ठीक है जी, बनाओ, बिल्कुल बनाओ, कोई मना नहीं कर रहा बेटा। तीन ही वैल्यूज ले लेता हूं, ज्यादा नहीं लूंगा, चलो 4 ले लेता हूं तुम्हारे लिए। तुम मेरे शिकारी हो, तुम्हारे लिए मैं वैल्यू कितनी लूंगा, 4 लूंगा बेटा। देखना एक बार, ये टाइम का ग्राफ है, ये डिस्टेंस का ग्राफ है। देखना बेटा जी, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 2 सेकेंड, यहाँ पे मैंने ले लिया 4 सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेटा, 8 सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेटा, 12 सेकेंड। कोई दिमाग वाला बच्चा हो ना, वो तुरंत समझ जाएगा ये नॉन यूनिफॉर्म है। 4 - 2 8 - 4
अलग हो गया ना इंटरवल, कैसा आ गया, नॉन यूनिफॉर्म। थोड़ा सा भी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे पता लग जाएगा। इस पे 20 ले लिया, इस पे 30 ले लिया, इस पे 60 ले लिया और इस पे 70 ले लिया, ठीक है ना। ग्राफ बनाते हैं बेटा जी। एक्स एक्सिस पे हमेशा किसको लेना है, एक्स एक्सिस पे हमेशा किसको लेना है बेटा, टाइम को लेना है बेटा। बोल रहा करो, बार बार बोलोगे ना याद रहेगा। एक्स एक्सिस पे किसको लेना है, टाइम को लेना है बेटा। और वाई एक्सिस पे किसको लेना है बेटा, डिस्टेंस को लेना है। वाई एक्सिस पे किसको लेना है बेटा, डिस्टेंस को लेना है बेटा। तो समझने की कोशिश करना आप मेरी बातों को, ठीक है ना। ये हमने ले लिया 1, ये ले लिया हमने 2, ये ले लिया हमने, सॉरी 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 सॉरी, तुम बताते भी नहीं यार, गलती कर रहा हूं मैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 तक ही है, तो हम इसको एक्सट्रीमिटी 70 ले लेते हैं। देन उसके बाद क्या आएगा, 10, सॉरी 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 सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये यहाँ कहीं 12 आएगा, ठीक है ना। बेटा 2 के लिए कितनी वैल्यू है, 2 के लिए कितनी वैल्यू है, 24 के लिए कितनी वैल्यू है बेटा, 8 के लिए कितनी वैल्यू है बेटा, और 12 के लिए कितनी वैल्यू है बेटा, 70। 12 के लिए कितनी वैल्यू है बेटा, 70। क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अगर आपका ग्राफ नॉन लीनियर हो, अगर आपका ग्राफ कैसा हो, नॉन लीनियर, लीनियर का मतलब होता है सीधा, और नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन ना हो। लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा, सीधा, और नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा, जो सीधा ना हो। नॉन लीनियर ग्राफ या जिगजैग ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ या जिगजैग ग्राफ किसका, किसको दर्शाता है, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है बेटा। किसके लिए होता है बेटा, समझ में आया बेटा। ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ कराऊंगा। ये समझ में आया तो ही आगे बढ़ूंगा। आया है समझ में, ये नहीं आया, ये पता लगे क्या होते हैं। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता हूं बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ध्यान से समझना, वही सेम बात करनी है इसमें भी, वही सेम बात करनी है। क्या, इसमें वेलोसिटी और टाइम का बनेगा ग्राफ, और एक्स एक्सिस पे हमेशा किसको लेना होता है, एक्स एक्सिस पे किसको लेना होता है, टाइम को। यहां भी वही चीज रहेगी, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कौन रहेगा, टाइम, और वाई पे कौन रहेगा, वाई पे कौन रहेगा बेटा, डिस्टेंस नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना रहा हूं, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी कौन आ जाएगा बेटा जी, वेलोसिटी आ जाएगी ना। अब ध्यान देना है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ करा रहा हूं मैं, ध्यान देना बेटा जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ करा रहा हूं। कौन सा ग्राफ करा रहा हूं, वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ। इसमें भी वही है, लेकिन एक बात है इसमें, इसमें चेंजमेंट क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है ना, यहाँ पे वो कांस्टेंट आती है। दो क्वांटिटी होती है बेटा, एक होता है कांस्टेंट, ध्यान से समझना मेरी बातों को, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है यूनिफॉर्म, और एक होता है वेरिएबल। मेरी बातों को ध्यान से समझना, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म और वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब जो क्वांटिटी समय के साथ चेंज ना हो, जो समय के साथ न बदले, जो समय के साथ ना बदले, जो समय के साथ ना बदले। यूनिफॉर्म क्या होता है, जो समय के साथ बराबर बदले। यूनिफॉर्म क्या होता है, जो समय के साथ, जो समय के साथ बराबर बदले, बराबर मतलब इक्वली।
और वेरिएबल क्या होता है? जो समय के साथ सिर्फ बदले, बराबर ना बराबर हमें नहीं पता, जो समय के साथ बदले, जो समय के साथ समान रूप से ना बदले। मैंने लिख दिया बेटा 2, क्या 2 मैंने लिखा है, आज से 15 साल बाद 12 हो जाएगा? कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या होती है? जो समय के साथ ना बदले। अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो क्या समय के साथ 12 हो जाएगा ना? आज ये 2 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा। यूनिफॉर्म क्या होते हैं बेटा? यूनिफॉर्म होते हैं जो बराबर बदले, 2 4 6 8 9 सॉरी 10 10 10 12 14, ये बराबर बदल रहे हैं ना? 2 4 6 8, दो का गैप आ रहा है इनके अंदर। वेरिएबल क्या होते हैं? जो समय के साथ सिर्फ बदले, जैसे 2 12 17, फिर ये 15 हो गया, फिर ये 10 होगी, फिर ये 8 होगी। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं बेटा। अब इसमें एक क्वांटिटी आती है जो समय के साथ नहीं बदलती। तो ये ग्राफ किसका है? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है ना बेटा। तो वैल्यूज भी किसकी किसकी लेंगे? वेलोसिटी और टाइम की लेंगे। तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म को सॉरी कांस्टेंट का बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले मैं कांस्टेंट का बताता हूं आप लोगों को। कांस्टेंट क्या होता है? जो समय के साथ ना बदले। लेकिन अगर कोई मोशन में बॉडी होगी, उसी के पास तो वेलोसिटी होगी ना। वेलोसिटी तो है लेकिन टाइम बदलेगा। देखते हैं एक बार, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। सपोज करो टाइम 2 सेकंड पे, उसकी वेलोसिटी 20 है। टाइम हो गया 4 सेकंड, उसकी वेलोसिटी अभी भी 20 है। टाइम हो गया 5 सेकंड, उसकी वेलोसिटी अभी भी 20 है। टाइम हो गया 7 सेकंड, उसकी वेलोसिटी अभी भी क्या है? 20 है। वो चल तो रहा है लेकिन अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा। वो चल तो रहा है लेकिन अपनी वेलोसिटी को क्या नहीं कर रहा? चेंज नहीं कर रहा। अब बेटा ध्यान रखना, 1 2 3 4 6 5 आएगा, 5 6 और 7। अब यहाँ पे है ना, मैंने क्या ले रहा हूँ, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा। बेटा 2 सेकंड के लिए वैल्यू कितनी है? 2 सेकंड के लिए वैल्यू कितनी है? 20। हाँ जी। 4 सेकंड के लिए वैल्यू कितनी है? 5 सेकंड के लिए वैल्यू कितनी है? 6 7 सेकंड के लिए वैल्यू कितनी है? वेलोसिटी तो है लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी तो है लेकिन वो क्या नहीं हो रही? चेंज नहीं हो रही। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा जी? कांस्टेंट। अगर यही ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का होता ना तो ये किसका हो जाता? अगर ये स्ट्रेट लाइन किसकी हो जाती डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो किसकी हो जाती है? रेस्ट की। बात ध्यान रखना, अगर dt ग्राफ सीधा है, अगर dt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो वो क्या हो जाएगा? रेस्ट का हो जाएगा। अगर dt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वो किसका हो जाएगा बेटा? रेस्ट का हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीधी लाइन है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीधी लाइन है तो वो किसका हो जाएगा? कांस्टेंट का। तो वो किसका हो जाएगा बेटा? बात समझ में आई है मेरी? अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो वो किसका हो जाएगा? कांस्टेंट का। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो वो किसका हो जाएगा? रेस्ट का हो जाएगा। समझ में आई है? उसके बाद यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? वो बराबर बदले। अब बताने का मैं तुमको सीधी लाइन खींच के भी बता दूंगा लेकिन बताऊंगी का, क्योंकि कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होएगा ना, उस चीज का फायदा नहीं है बेटा। सिंपल वैल्यूज लूंगा मैं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें विवाद हो जाए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं ना मैं। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? 10 20 30 40 और 50। यहां मैंने ले लिया 1 2 4 6 8 और
10। एक्स एक्सिस पे हमेशा किसको लेना होता है बेटे? एक्स एक्सिस पे हमेशा किसको लेना होता है बेटे? टाइम को। और वाई एक्सिस पे हमेशा किसको लेना होता है बेटे? वेलोसिटी को। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस को ले लूंगा बेटा, सिंपल सी यही बात है। टाइम की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां कहीं जाके क्या आएगा? 10 आएगा या 9 आ जाएगा बेटा। देन उसके बाद हमने वेलोसिटी को लेना बेटा, 5 का मल्टीपल ले लेता हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 10 10 का ले लेता हूँ, ज्यादा लंबा बन जाएगा। 10 10 का ले लेता हूँ। 10 20 30 40 50 60। देखना बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना, शांत दिमाग से। 2 पे वैल्यू कितनी है बेटा? 10 है बेटा। 4 पे वैल्यू कितनी है बेटा? 6 पे वैल्यू कितनी है बेटा? 8 पे वैल्यू कितनी है बेटा? और 10 पे वैल्यू कितनी है बेटा? ठीक है ना। अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो एक ऐसी लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। ये किसका आ गया? यूनिफॉर्म का। किसका आ गया बेटा? ये यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म में क्या होती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। यूनिफॉर्म में क्या होता है? लीनियर ग्राफ बनता है। यूनिफॉर्म वीटी ग्राफ, यूनिफॉर्म वीटी ग्राफ गिव्स लीनियर कर्व। यूनिफॉर्म वीटी ग्राफ गिव्स लीनियर कर्व। ठीक है ना बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा कर्व देता है बेटा? आप लोगों को लीनियर कर्व देता है। कैसा कर्व देता है बेटा? लीनियर कर्व देता है बेटा। समझ में आ रही है ना यहाँ तक बात? बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ, कोई अपने को जल्दी नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। स्कूल्स में कई बार नहीं हो पाता। ठीक है ना। स्कूलों में बस ये बता देंगे स्ट्रेट लाइन दाएं बाएं। ठीक है ना। तो ये समझने की बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा क्या देता है? लीनियर कर्व देता है बेटा। कैसा कर्व देता है आपको? लीनियर कर्व देता है। अगर वो यूनिफॉर्म है, अगर वो कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन पैरेलल नहीं होगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल हो गया ना तो वो क्या हो जाएगा? रेस्ट का। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीधा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आई है बात मेरी? उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म में क्या होएगा? नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा भैया? वही सेम बात बेटा, कैसी भी लाइन बन जाएगी। कैसी भी लाइन बन जाएगी बेटा। ऐसी भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, लेकिन ऐसी बननी पॉसिबल नहीं है तो हम इसको नहीं बनाते। ये किसका ग्राफ है भाई? नॉन यूनिफॉर्म का है। ये किसका ग्राफ है? ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है बेटा। अब ग्राफ है ना, हमको दो चीजें दे सकता है बेटा। ग्राफ के नीचे एरिया बनता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से। ग्राफ के नीचे एरिया बनता है बेटा। ग्राफ के नीचे क्या बनता है? इनसाइड द ग्राफ एरिया बनता है। ये ग्राफ है बेटा। हमें नहीं पता है कौन सा ग्राफ है, ये वीटी भी हो सकता है, ये डीटी भी हो सकता है। मैं सिर्फ बेसिक बात बता रहा हूं। ग्राफ में ऐसा कुछ बन गया। ग्राफ में यहां पे दो शेप बन गई बेटा। ग्राफ में यहां पे दो शेप बन गई, एक तो ये और एक जो ये मैंने ब्लू, अभी एक ग्रीन कर दूंगा इसको। ग्राफ में दो शेप बन गई बेटा। ग्राफ में कितनी शेप बन गई है?
दो शेप, जो ये वाली है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? रेक्टेंगल है। अरे सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल है भाई, ये इसमें सोचना क्या है, रेक्टेंगल है। और जो ये येलो वाला है, और जो ये येलो वाला बना है, ये क्या है? ये क्या है? ट्राइंगल है। और एरिया, कोई भी सिंपल सी बात बताना, एरिया क्या होता है? दो साइडों की मल्टीप्लाई। इस एरिया रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर सपोज करो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, क्या इसको डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई करके कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। लेकिन 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 बेटा, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, अगर ये किसका ग्राफ होता? वेलोसिटी का। और किसका ग्राफ होता? टाइम का ग्राफ होता। तो ये भी वेलोसिटी होती, ये लेंथ जो है ये वेलोसिटी हो जाती, और ये ब्रेड्थ क्या हो जाती? टाइम हो जाती है। अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां से निकाल लूं तो मेरे को क्या मिलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया मेरे को क्या मिलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ क्या है? वेलोसिटी। और ब्रेड्थ क्या है? टाइम। तुमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा ना, स्पीड किसका, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? क्या सेम नहीं दिख रहा? जो वीटी ग्राफ का एरिया होता है ना, जो वीटी ग्राफ का एरिया होता है वो डिस्टेंस बताता है। जो वीटी ग्राफ का एरिया होता है ना बेटा, वो अपने को क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। जो वीटी ग्राफ का एरिया होता है ना, वो हमको क्या बताता है बेटा? उसके बाद आता है स्लोप। उसके बाद आता है स्लोप। परेशान नहीं होना, सिंपल सी बात करनी है स्लोप में भी, कोई ऐसी बात नहीं करनी। स्लोप में भी सिंपल सी बात करनी है। ध्यान से देखना बेटा, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा? वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा? वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब वाई पे क्या है? वेलोसिटी। और एक्स पे क्या है? टाइम है। वाई पे क्या है? वेलोसिटी। और एक्स पे क्या है? टाइम है। तो ये क्या दे देगा? एक्सेलरेशन नहीं दे देगा तुमको? क्या दे देगा? एक्सेलरेशन दे देगा ना, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ क्या देता है आप लोगों को? अरे बोलो, अबे गधो, एरिया। वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? एरिया का मतलब क्या होता है? दो साइडों की गुणा। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा आपको? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? डिस्टेंस देगा ना बेटा। और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा? बस बस बस, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। स्लोप का मतलब क्या होता है? y बाई एक्स। मैंने अभी बताया था, ये हमेशा किस पे होएगा? y एक्सिस पे। और ये हमेशा किस पे होएगा? x एक्सिस पे। स्लोप का मतलब क्या होता है? y बाई एक्स विच एम्प्लाइज v बाई टी। और v बाई टी क्या होती है? ये नहीं होती। एरिया का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। एरिया का मतलब क्या होता है? हमेशा v एक्सिस पे क्या होगा? y एक्सिस पे v होगा। और टाइम किस पे होगा? x एक्सिस पे। तो एरिया क्या हो जाएगा? x इंटू वाई नहीं हो जाएगा? तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा? vt। और vt किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है। अरे समझ में आया है नहीं आया? अरे समझ में आया है नहीं आया? एरिया से क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट। स्लोप से क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन। एरिया से क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप से क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन। समझ में आया है या नहीं आया? उसके बाद इक्वेशंस को डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड से। ध्यान से समझना, इक्वेशंस को डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड से। ध्यान से समझना। ये सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे एक बार, और हमेशा ना डेरिवेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से होती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कभी डेरिवेशन नहीं होगी। डेरिवेशन हमेशा किससे होती है? वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से होती है बेटा। एक्सेलरेशन से उससे नहीं होती। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से नहीं होती। अगर कोई बॉडी रेस्ट से कुछ चल रही है वो, तो उसका कहां से आएगा? नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है उसकी? नॉन जीरो
इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है बेटा, ठीक है ना। यहां पे ध्यान से देखना, ये है u, ये इतना आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, u है, और ये आपका क्या रहेगा, टाइम रहेगा। अगर ये पूरा v है, अगर ये पूरा v है और ये इतना u है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, v माइनस यू नहीं हो जाएगा। अगर ये पूरा v है, ढंग से बैठ, ढंग से बैठ, ढंग से। अगर ये पूरा पूरा v है और ये इतना u है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, v माइनस यू नहीं हो जाएगा। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा बेटा, v माइनस यू नहीं हो जाएगा। अभी मैंने बताया था स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये स्लोप है इसका। स्लोप का मतलब क्या होता है, y बाई एक्स है। स्लोप का मतलब क्या होता है, y बाई एक्स। यहां पे y क्या है, यहां पे y क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये तो पीला ट्राइंगल है, ये जो आपको पिंक कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें स्लोप क्या है इसका, यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है, v माइनस यू है ना, तो y को क्या रख देंगे, v माइनस यू, और x एक्सिस क्या है, टाइम। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पहली समझ में आई है इक्वेशन कैसे आई है, ग्राफ से, पक्का। अब अगली दो इक्वेशनों में डिस्टेंस निकालना है, अगली दो इक्वेशनों में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ध्यान से समझना, बिल्कुल सारा कंसंट्रेशन यहां रखना। लास्ट के दो टॉपिक हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। अगर ये पूरे का पूरा क्या है आपका, v है, अगर ये पूरे का पूरा आपका v है और ये इतना u है, और ये इतना u है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये सारे का सारा यहाँ पे क्या है, टाइम है। यहाँ पे दो फिगर है, यहाँ पे दो फिगर है, एक तो है पिंक फिगर, एक तो ये पिंक फिगर है और दूसरी ये येलो फिगर है। और मैंने बताया था अगर डिस्टेंस निकालना है तो मुझे ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मुझे ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा ना। एक तो यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, एक तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, और दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, एक ट्राइंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। और बराबर किसके आएगा, इसको जोड़ दूंगा तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा ना। अब ट्राइंगल के लिए, अब ट्राइंगल के लिए देखना, ये जो है आपका, ये हाइट कितनी है, v माइनस यू, और बेस कितना है, t। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, ठीक है, प्लस में इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू टाइम, ut, u इंटू t। ये रेक्टेंगल का हो गया और ये किसका हो गया, ट्राइंगल का हो गया। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पे वो नहीं करना है, यहाँ पे v माइनस यू की वैल्यू रखनी है। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो v माइनस यू किसके बराबर हो जाएगा, ए टी के। क्या है, v माइनस यू दिख रहा है, क्या है, v माइनस यू दिख रहा है, v माइनस यू की वैल्यू क्या है, ए टी। तो क्या हो गया, हाफ ए टी इंटू टी प्लस में यू टी इज इक्वल्स टू एस। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ग्राफ से कैसे आई समझ में आया या नहीं आया? ग्राफ से ये इक्वेशन कैसे बनी है समझ में आया? दोबारा बताऊं क्या? नेक्स्ट देखना एक बार, अब नेक्स्ट देखना, लास्ट टॉपिक ग्राफ वाला। एरिया निकालने के दो तरीके हैं, या तो तुम रेक्टेंगल और ट्राइंगल का प्लस कर दो, या तुम ट्रेपीजियम का निकाल दो। ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है, भाई देखना एक बार, ये क्या बनेगा यहाँ पे? ट्रेपीजियम बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? ट्रेपीजियम बनेगा बेटा, ध्यान देना। देखना भाई, ये इतना तो क्या दे रखा है? यू दे रखा है। ये पूरे का पूरा क्या दे रखा है? वी दे रखा है। और ये कितना हो जाएगा? ठीक है ना जी। अब ये पूरा ट्रेपीजियम है, ये पूरा नीला हो जाएगा। देखना अब तुम पूरा क्या, पीला करूं, नीला करूं, लाल करूं, ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू करूं या और लाइट ब्लू करूं? ये पूरा ट्रेपीजियम दिख रहा है हम लोग को, पूरा ट्रेपीजियम दिख रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है भैया? क्या बात है बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब इस ट्रेपीजियम को ना तुम ऐसे समझना, इसको तुम ग्राफ को ऐसे समझना बेटा। ये मैंने टेढ़ा घेर रखा है, ये यूं कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? टाइम एक्सिस हो जाएगी ना। इसकी हाइट क्या हो जाएगी? टाइम की एक्सिस हो जाएगी, हाफ। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? यू प्लस वी हो जाएगा ना, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टाइम। हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? अगर मैं यहां से सिर्फ टाइम की वैल्यू निकाल दूं तो क्या आ जाएगी? v माइनस यू बाई ए नहीं आ जाएगी? और ये सारा बराबर किसके चल रहा है? डिस्टेंस के ना। तो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टाइम की वैल्यू क्या है बेटा? v माइनस यू अपॉन ए, और ये यहां रह जाएगा s। ये 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, v प्लस यू और v माइनस u अपॉन 2a। ये बराबर किसकी है? s के। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a s। ये किसकी बन गई भाई? थर्ड इक्वेशन बाय ग्राफ बन गई बेटा। समझ में आई है या नहीं आई? भाई स्टार्टिंग से लेके अभी तक किसी बच्चों किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है? समझ में आया?